क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट 40 से 50 साल पहले चाइना, यूएई और सिंगापुर इतने ज्यादा गरीब थे कि वो इंडिया बनना चाहते थे। और ऐसा क्या हुआ इन सालों में कि आज वो कंट्रीज इतने डेवलप हो गए हैं कि अपने देश इंडिया को एक कंपटीशन तक नहीं मानते। इट्स एपिसोड 2 ऑफ व्हाई इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। किसी भी कंट्री को ना अगर डेवलप कंट्री का टैग चाहिए तो उसे दो में से एक चीजों में एक्सपर्टाइज करना होता है। या तो वो इनोवेशन पे ध्यान दे ले लाइक चाइना, अमेरिका और जर्मनी, या तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए जैसे कि चाइना और ताइवान। इनोवेशन में तो आपको पता है कि चाइना, जर्मनी और अमेरिका के कोई कंपटीशन में नहीं है हम। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हब में हमें क्या हुआ, हमारे पास चीप लेबर्स है, हमारे पास रिसोर्स है, लेकिन फिर भी हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहे। उसका सबसे बड़ा रीजन है लॉजिस्टिक। हमारे 70 साल के इंडिपेंडेंस में कभी भी हमने लॉजिस्टिक पे इतना ध्यान नहीं दिया। हम कितने भी प्रोडक्ट बना लें, हमें एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छे पोर्ट्स, अच्छे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ताकि हमारे लॉजिस्टिक कोस्ट डिक्लाइन हो सके। चलो कुछ देर के लिए ना आप अमेरिका और चाइना को इग्नोर करो, बात करते हैं सिंगापुर की। हमारे देश भारत ना 1947 में आजाद हुआ, सिंगापुर 1965 में आजाद होता है। और आजादी के समय ना वो हमारे देश के सिटी कोलकाता से काफी इंस्पायर होता है, उसे आगे जाके कोलकाता जैसा बनना होता है। आज की डेट में देखो वो वर्ल्ड का बेस्ट लॉजिस्टिक हब है। एशिया के साइड अगर कोई भी बड़ा शिप आ रहा होता है ना तो उसे कोलंबो या सिंगापुर में रुकना होता है, और वहां से एशिया के अदर अदर कंट्रीज में, इंडिया में छोटे छोटे शिप में प्रोडक्ट्स आता है। क्यों? क्योंकि एक साल 1.5 साल पहले तक इंडिया के पास इकलौता कोई भी ऐसा पोर्ट नहीं था जहां बड़े बड़े वर्ल्ड के शिप डॉक कर सके। ऐसे तो हमारा देश वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन जब हम पोर्ट इंफ्रा की बात करते हैं, हम लॉजिस्टिक सर्विसेज की बात करते हैं, तो हमारा देश भारत वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज में भी नहीं है। एक कंसेप्ट होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट में, जब हम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो एवरेजली हमें कितना लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है उसको एक्सपोर्ट करने में। चाइना का लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, एवरेजली एक डेवलप कंट्री का 6 to 8% होना चाहिए। आप समझो इंडिया का 14%, ऑलमोस्ट डबल चाइना से। ठीक है, ऑलरेडी चाइना काफी चीप प्रोडक्ट बनाता है, उसका लॉजिस्टिक कॉस्ट भी हमसे आधा है, तो कैसे कंपटीशन करेंगे हम चाइना से। यहाँ आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हम न्यूज और सोशल मीडिया में काफी देखते हैं कि आईफोन अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में शिफ्ट कर चुका है, होंडा और जितने भी बड़े बड़े कंपनी है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में खोल चुकी है। तो ऐसा क्यों है कि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट इतना हाई है फिर भी वो अपना हब खोल रही है? इसका रीजन है मजबूरी। देखो, हमारे देश का सबसे बड़ा पावर है कंज्यूमर। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हम चीजों को कंज्यूम काफी ज्यादा करते हैं। तो हमारे जो करंट गवर्नमेंट है ना वो कंपनीज पे प्रेशर डालती है कि अगर आप हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब हम आपके टैक्सेस को सस्ता करेंगे, तब जाके आप अच्छे से हमारे देश में प्रोडक्ट बेच पाएंगे।